गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारितम् नमामि विधे स्वरपादपङ्कजम् शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनं सदृशं मेघवर्णं शुभांगम् लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगनिर्धानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणमं त्वमेव चरमं मम देवदेव नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोहपितमभागं पाणौ महाकायकचारुचापं नमामि रामं रघुनाथम् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमोक्षम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये या देवी सर्वभूतेषु मामातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवके नन्दनन्दनाय च कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। श्री रामचंद्र की जय हो। पवन सुत हनुमान
जगज्जननी दुर्गा मैया की जय हो। आदि शक्ति काली मैया की जय हो। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी मैया की जय हो। सरस्वती मैया की जय हो। शारदा मैया की जय हो। मैहर धाम की जय हो। अयोध्या धाम की जय हो। राम चारो भैया की जय हो। सरजोसन सीता मैया की जय हो। प्रेम से बोलिए ग्राम देवता की जय हो। स्थान देवता की जय हो। कुल देवता की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। भक्त और भगवान की जय हो। आए हुए सब संतों की जय हो। आए हुए सब भक्तों की जय हो। सर्वदेवी देव की जय हो। जय जय श्री सीताराम नमः पार्वती पतये हरे 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 महादेव। आइए कथा ज्ञान गंगा में द्वितीय दिवस की कथा ज्ञान गंगा में गोता लगाने से पूर्व अपने बाड़ी अपने मन और अपने कानों को पवित्र करने के लिए अपने पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में यूं प्रभु श्री राम नाम का सिमरन भजन करते हुए, क्योंकि हम लोग अयोध्यावासी हैं तो प्रभु श्री राम तो हमारे कण कण में रोम रोम में बसे हैं, इसलिए प्रभु श्री राम का भजन स्मरण करते हुए द्वितीय दिवस की कथा ज्ञान गंगा में प्रवेश करते हैं, गोता लगाते हैं। जो भक्तजन गुरुमुख हैं वो अपने गुरु के द्वारा दिए हुए उस पावन मंत्र का गुरु के चरणों में अखंड ध्यान लगाते हुए जप करेंगे। जो भक्तजन किसी भी कारणवश अभी तक गुरुमुख नहीं हुए हैं, गुरु मंत्र नहीं लिए हैं, गुरु नहीं बनाए हैं, वे भूत भावन बाबा भोलेनाथ जिनको आदि गुरु कहा जाता है, उनके चरणों में अपना आराधन ध्यान वंदन करेंगे। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। बोले सद्गुरुदेव भगवान की गुरुदेव हरि गुरुदेव हरि जय 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 गुरुदेव हरि गुरुदेव हरि गुरुदेव हरि जय 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 गुरुदेव गुरुदेव हरि गुरुदेव हरि जय 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 गुरुदेव
जाने आरती हरपुरी जग जानी श्री राम जय राम जय जय राम 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 यहाँ पर मानव जय बसहु श्री अनुज समेता श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम बोलो श्री राम जय राम जय जय राम 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 बोलो श्री राम जय राम जय जय राम 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 बोलिए सियापति रामचंद्र की जय हो। सरजो मैया की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की की जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। गोविंद भगवान की जय हो। कल के व्याख्यान में आप लोग श्रीमद् भागवत महापुराण की महात्म की कथा, इसके महत्व के बारे में हम लोग चर्चा पर चर्चा, श्रवण और कथन कर रहे थे। इसका महत्व क्या है? क्योंकि संसार के समस्त प्राणी व्यापारी जैसे हो गए, बिना फायदा के कोई काम करना नहीं चाहता है। ये इसमें थोड़ा जरूर आवाज समझ नहीं आ रही, हमको क्या हम बोल रहे हैं। क्या तो हम आए हमको आप फिर दे दीजिए। जय माई 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 जय माई। तो जब तक महत्व में समझ नहीं आ जाता है कि भजन कीर्तन करने का क्या महत्व है, कथा सुनने का क्या महत्व है, श्रीमद् भागवत महापुराण सुनने से हमें लाभ क्या होगा, फायदा क्या होगा। क्योंकि संसार में बिना फायदा के कोई काम करना ही नहीं चाहता। हर चीज में हम लोग व्यापारी हो गए, फायदा इससे क्या फायदा। हम ये करते हैं, जबकि बुरे कार्यों के लिए एक बार भी नहीं सोचते हैं कि ये काम कर रहे हैं, इससे क्या फायदा है। लेकिन कोई यदि ऐसा अवसर भी प्राप्त होता है तो उसमें भी फायदा हम लोग खोजते हैं कि इससे क्या फायदा होगा। लेकिन जब फायदा समझ में आ जाता है, महत्व समझ में आ जाता है, तब उस कार्य को करने में, सुनने में मन एकाग्र हो जाता है। और जब तक फायदा नहीं समझ में आने वाला है फिर मन नहीं लगने वाला है। इसलिए अभी तक क्या महत्व की कथा है, महात्मा जिसे कहते हैं। महात्मा का अर्थ है महत्व। श्रीमद् भागवत महापुराण का महत्व क्या है, इसको सुनने से लाभ क्या है, इसको हम सुने क्यों, यह यज्ञ अनुष्ठान करें क्यों, इतना धन इतना समय क्यों इसमें लगाएं, इससे हमें क्या लाभ होगा। तो कल की ही कथा में आप लोग भगवान भागवत भगवान के महात्म की कथा सुन रहे थे कि यह देवताओं को भी दुर्लभ है। देवता लोग भी भगवान से हमेशा प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपकी कृपा से
हमें पृथ्वी पर मानव के रूप में जन्म लेने का अवसर प्राप्त हो और ऐसे आपके लीला कथाओं को सुनने का, अमृत का पान करने का हमें अवसर प्राप्त हो। ऐसा देवता जो स्वर्ग में पहुंचे हैं, यहाँ पृथ्वी पर जो जीव पुण्य को अर्जित करके, पुण्य को कमा करके जो स्वर्ग में पहुंच गए हैं, वो तो इस तरह से स्वर्ग के वासी, स्वर्ग के जीव भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमको पृथ्वी पर जन्म मिले मानव के रूप में, कथा भगवान का कथा सुनने के लिए, परोपकार करने के लिए, सबके सुख और दुख में काम आने के लिए। और यहाँ के भक्तगण, यहाँ के जीव केवल भगवान से ही प्रार्थना करते हैं, मैं कुछ करूं या ना करूं, लेकिन मरने के बाद स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। तो यह श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन गाथा, पावन कथा स्वर्ग के देवताओं को, वहां के जीवों को भी दुर्लभ है। श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन गाथा, पावन कथा प्राणी के हृदय में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, यह ज्ञान को बढ़ाने वाली है। जब आप पुराण की कथा को सुनेंगे, भगवान का भजन करेंगे, उनके गुण, उनके लीला, उनके अंबार का अनुवाद करेंगे, तो आपके अंदर भक्ति जागृत होगी। और जब भगवान के प्रति भक्ति जागृत होगी, तो आपके अंदर अपने आप ही ज्ञान का उदय हो जाएगा, ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा। और जब ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा तो वैराग्य फिर किसी से कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी किसी भक्त को कि आप वैरागी बन जाओ। वो मन से स्वयं वैरागी बन जाएगा कि यहाँ संसार में कुछ नहीं रखा है, भजन ही सार है। और धीरे धीरे भजन में उसका मन रम जाएगा और केवल भगवत इस कलयुग में, कराल कलयुग में भजन ही मात्र एक सार है। यह कथा रात्रि की कथा में आपने सुना कि भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के दुखों को दूर करने के लिए सनकादिक ऋषि, नारद बाबा मुख्य श्रोता के रूप में, सनक सनंदन सनंद कुमार सनकादिक ऋषि, जिन्हें से पृथ्वी पर धराधाम पर अवसर प्राप्त हुआ श्रीमद् भागवत महापुराण को सुनने का, कि पावन गाथा, पावन कथा को सुना रहे हैं। कानों में इस श्रीमद् भागवत महापुराण की केवल एक श्लोक के मात्र सुनते ही ज्ञान और वैराग्य रूप जो उनके बेटे वृद्धावस्था को प्राप्त होकर के ऐसा लग रहा था कि अभी इनके प्राण निकल जाएंगे। भक्ति माता की जो गोद में लेट गए थे, उठ करके खड़े हो गए केवल एक श्लोक मात्र कान में पढ़ते ही, और वहां पर कीर्तन करने लगे, भगवान का गुणगान करने लगे, नाचने लगे, हे कृष्ण गोविंद हरि मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। सनकादिक ऋषि आगे, नारद बाबा भक्ति माता ज्ञान वैराग्य, तो श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन गाथा को बढ़ाते हुए आगे कहते हैं कि अत्र कीर्त्यस्याम इतिहासं पुरातनम यस्य श्रवणमात्रेण पापहानि प्रजायते। अब मैं जो इतिहास आप लोगों को सुना रहा हूँ, जो कथा सुना रहा हूँ, केवल इस कथा के मात्र सुनने से ही प्राणियों के जन्म जन्मांतर, कल कल्पांतर के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और कथा क्या सुनाते हैं कि तुंगभद्रा तटे पूर्वा भोजपहनुमत्तटम यत्वर्णा स्वाधर्मेण सत्यकरणम ततपरः। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक अनुपम नगर था। उसमें सब अपने अपने वर्णों के अनुसार व्यवहार करते थे। ब्राह्मण का 4 वर्ण है, ब्राह्मण का कर्म है
वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना, दान लेना, दान देना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना। क्षत्रियों का धर्म है प्रजाओं से कर लेना, ब्राह्मण को छोड़ करके बाकी प्रजा से कर लेना और उनकी रक्षा करना। वैश्य का कर्तव्य है वह बाकी 3 वर्णों का व्यापार के द्वारा भरण पोषण करना। शूद्र का कर्तव्य है कि वह तीनों वर्णों की सेवा करें। तुंगभद्रा नदी के किनारे वह अनुपम नगर बसा हुआ था। अपने अपने वर्ण व्यवस्था के अनुसार वहां रहने वाले सारे भक्तजन अपने अपने कार्यों में लीन थे। उसी अनुपम नगर में आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण रहा करते थे। बड़े ही धर्मज्ञ, बड़े ही विद्वान, बड़े प्रकांड विद्वान, मानो जैसे पृथ्वी पर साक्षात ज्ञान के विषय में दूसरा सूर्य उदय हो गया। कितने ज्ञानी थे पंडित आत्मदेव जी, बड़े संपन्न थे। धन वैभव की कोई कमी नहीं थी घर में, सब कुछ था। भगवान की कृपा, बहुत कृपा थी। परंतु अपने धर्म का पालन करते हुए दिन भर स्वधर्म में ही लगे रहते थे। स्वयं यज्ञ करना और दूसरों के यहाँ यज्ञ करवाना, दान लेना, दान देना। जो ब्राह्मण के कर्म बतलाए गए हैं वो अपने कर्तव्य, अपने कर्मों का पालन कर रहे थे और बड़े ही सुशील, बड़े ही धर्मज्ञ। लेकिन जो उनकी धर्म पत्नी थी, जिनका नाम धुधली देवी था, आत्मदेव जी जितने सरल थे, जितने धर्मवान थे, उनकी पत्नी उतनी ही क्रूर स्वभाव वाली, उतनी ही अधर्मी थी। उसका केवल एक कार्य था, पंडित आत्मदेव जी का कार्य था कि भोर काल में प्रातः सूर्योदय से पहले सो करके उठ जाते, स्नान इत्यादि करके अपने स्वाध्याय में संज्ञा बंधन में जुड़ जाते थे। और सत्य सनातन धर्म में हम लोगों के लिए 3 संध्याएं बतलाई गई हैं। 3 बार पूजा करने का विधान है। जो गुरुमुख हैं उनको तो जरूर 3 बार करना चाहिए। जबकि इस संबंध में लिखा है, दूध प्रात नहात नहीं दिन सात चले, यही विधि जाको, और जो अक्षण माल विभूति न दो अर्घ देत सविता को, संध्या विधि करते नहीं जो 3 दिन ध्यान धरे न उमा को, गिजराज बने निज काम तजे, गनिए उस ब्राह्मण शूद्र प्रथा को। जो उठ प्रात नहाता नहीं, जो सुबह सो करके उठने के बाद स्नान नहीं करता है, नित्य क्रिया इत्यादि करने के बाद, दीर्घ संका मंजन इत्यादि करने के बाद जो स्नान नहीं करता है, जो सूर्य भगवान को जल अर्घ नहीं करता है रुकते हुए, जो भूत भावन भोले बाबा को जल अर्घ प्रदान नहीं करता है, जल नहीं चढ़ाता है, वह चाहे कितना भी कुलीन श्रेष्ठ जाति में क्यों ना जन्म लिया हो, लेकिन वह बुद्ध के समान हो जाता है। इसलिए प्रथम संध्या का विधान बताया गया है कि सूर्योदय से पूर्व, मान लीजिए आप कहीं भगवान के भजन में है, कथा में है, कीर्तन में है, रात्रि जागरण में है, सुबह देर से उठते हैं तो चलता है। लेकिन यदि आप घर पे ही है, गृहस्थ ही है, तो विधान है कि आप 4 बजे जरूर अपना बिस्तर छोड़ दें।
सूर्योदय से ना हो सके 4 बजे तो सूर्योदय से पूर्व जरूर जग जाना चाहिए। अपना नित्य क्रिया कर्म करते हुए स्नान करना चाहिए और स्नान करने के बाद गुरु के द्वारा दी हुई 1 माला 2 माला जो भी आपके पास समय हो, जितना समय हो, सूर्य के निकलने तक जितना भी आपके पास समय है, मंत्र को जप करना चाहिए या गायत्री के मंत्र का जप करना चाहिए और उगते हुए सूर्य भगवान को जल का अर्घ प्रदान करना चाहिए। बहुत से भक्तगण हैं जब सीधे 12 बज जाते हैं तब सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं, न उससे तो वैज्ञानिक कोई लाभ है और न तो कोई शास्त्रीय लाभ है, आध्यात्मिक ही लाभ है। दोपहर को सूर्य भगवान को अर्घ देने से जो सुबह देते हैं उसका और जो दोपहर को देते हैं बड़ा ही भारी अंतर है। सूर्य भगवान को अर्घ दे करके और भूत भावन भोले बाबा केवल जो जल पर ही प्रसन्न होने वाले हैं, संसार में जो कोई और देवता नहीं ग्रहण करता, नहीं लेता है, और वह सब भोले बाबा ग्रहण करते हैं और मात्र केवल 1 लोटे जल में ही प्रसन्न होने वाले देव है, देवाधिदेव। आज तक किसी के सामने महा नहीं लगा है, महादेव भोले बाबा को जल अर्घ देना चाहिए। बाकी दिन की मंगल कामना करते हुए अपने कार्य में लगना चाहिए। दूसरा, जब सूर्य भगवान मध्यांचल में हो दोपहर के समय, फिर पुनः यही क्रिया दोहरानी चाहिए। तीसरी, जब सूर्य भगवान अस्ताचल को जाने लगे, डूबे ना हो, तब तीसरा संध्या करना चाहिए और अपने रात्रि की मंगल कामना करते हुए पुनः भगवान का ध्यान करते हुए अपने कार्य में लगना चाहिए। इस तरह से 3 संध्याएं बतलाई गई हैं। पंडित आत्मदेव जी स्वाध्याय जो उनका कर्तव्य था, जो कर्म था, अपने कर्म पथ पर, अपने धर्म पर बेचारे चल रहे थे, लेकिन विधाता संजोगवश उनके भाग्य में इतने धर्मज्ञ, इतने सुशील होने के बाद भी जो उनकी धर्म पत्नी जिनका नाम धुंधली देवी था, वह उनके मानो बिल्कुल विपरीत थी। उनकी जो धर्म पत्नी थी मानो उनके ठीक विपरीत थी। स्वामी जितना सज्जन था, पंडित जितना सज्जन थे, नारी उतनी है कर्कश थी। वो बेचारे पंडित आत्मदेव जी, उसका सुबह का काम था केवल वो रात्रि को बासी रख देती थी सुबह खाने के लिए, जो शाम को बच जाता था। ज्यादा बनाती ही थी शाम को सुबह के लिए। और कौन कहे दातून मंजन की क्रिया करने को, सो करके उठती थी और सीधा पहले रसोई में पहुंच जाती, जो कुछ बचा होता था सो खा लेती थी। बाकी बर्तन कौन मांजता है? पंडित आत्मदेव जी। बर्तन उनकी जिम्मेदारी थी, मांजने की जिम्मेदारी उनकी, बनाने की जिम्मेदारी उनकी। केवल ये खा लेती और तुरंत निकल पड़ती ग्राम में। उसका कार्य था कि जहां दो लोग आपस में प्रीत रखते हो, प्रीत भेदन करना। दो लोगों में देखती जो खूब पट रही है, तो वह इस तरह से अपनी बातों में उनको फंसाती कि दोनों में उसी दिन से ही विवाद हो जाता। यही उसका नित्य प्रतिकार्य था। जब तक वह 2-4 घर में झगड़ा नहीं करवा देती थी, तब तक उसे चैन नहीं होता था। और या घर पे आती थी, अगर कहीं उसे खाने पीने में पंडित आत्मदेव जी बनाने में कहीं अगर देरी कर दिए हैं, तो फिर क्या पूछना था। ऐसे ऐसे शब्दों के बाण को छोड़ती थी कि मर जाना तो अच्छा है, लेकिन सुनना अच्छा नहीं है, क्योंकि शब्दों का बार बड़ा ही बुरा होता है। लेकिन फिर भी पंडित आत्मदेव जी केवल अपने भाग्य पर, विधाता ने हमारे भाग्य में ऐसी ही धर्म पत्नी को लिखा था, ऐसी ही नारी को लिखा था,
इसलिए अपने मन में यही विचार करके चलो कोई संतान हो जाएगी घर में। मानो पत्नी कर्कश स्वभाव की है, कोई संतान हो जाएगी, उसी का मुख देख करके बाकी का जीवन काट ले जाएंगे। विधाता ने यही पत्नी हमारे भाग्य में लिख दिया है। अब ये शादी विवाह तो रोज रोज तो होता नहीं है, एक बार जो हो गया सो हो गया, यह सत्य सनातन धर्म का नियम है। तो विधाता ने हमारे भाग्य में ऐसी ही धर्म पत्नी को लिखा था, तो ऐसी ही प्राप्त हो गई है। उसी में ही अपना गुजारा बसर कर रहे थे, यही सोच करके चलो कोई संतान हो जाएगी जिससे बाकी का जीवन उसी संतान का मुंह देख करके मैं काट लूंगा, बिता लूंगा। लेकिन जब यही सोचते सोचते अपनी धर्म पत्नी के स्वभाव को सहते सहते, उसकी गालियों को सहते सहते आधी उम्र बीत गई। धीरे धीरे संतान प्राप्ति का समय निकल रहा है। पंडित आत्मदेव जी अपने मन में विचार करते हैं, संतान अब हो सकती है, क्योंकि उस उम्र अब आधी ढल चुकी है, इसलिए उन्हें अब यह आभास होने लगा है संतान अब हो सकती है, जब पितृ देव ने जान दिया। संतान अब हो सकती है, जब पितृ देव ने जान लिया। बेचारे बहुत निराश हो गए, आधी उम्र हो गई है। अब उनको यह लगने लगा है कि अब हमें किसी तरह से संतान नहीं प्राप्त कर सकता हूं। एक दिन कहीं से पंडित आत्मदेव जी यह अनुष्ठान करा करके लौटे ही थे। उनकी पत्नी धुंधली से किसी और से झगड़ा हो गया था, बड़े क्रोध में थे, गुस्से में थी, बैठी थी, अपना सिर माथा आज शायद कोई उनके ऊपर ज्यादा भारी पड़ गया था, बड़े गुस्से में थी। पंडित आत्मदेव जी कहीं से यज्ञ अनुष्ठान करा करके जैसे ही द्वार पे पहुंचे, घर में प्रवेश ही नहीं कर पाए थे, द्वार पे चौखट भी नहीं नागे थे। इतने में जो बाहर का गुस्सा था वह सब पंडित आत्मदेव जी के ऊपर उतारने लगी, उनको भला बुरा कहने लगी, गालियां देने लगी। अब पंडित आत्मदेव जी उसके इसे आज तक उसने जो आज शब्द के बाण छोड़े हैं, ऐसे बाण उसने कभी छोड़े नहीं थे। जब तक उसका स्वभाव था क्रूर स्वभाव, जिसका जैसा स्वभाव होता है वो व्यवहार भी वैसे करता है, लेकिन हमेशा नहीं करता है। क्रूर स्वभाव वाला भी हमेशा गुस्से में नहीं रहता, कभी न कभी तो 24 घंटे में एक आध बार जरूर मुस्कुराता होगा, हंसता होगा किसी बात को लेकर के। इस तरह से वह भी थी तो क्रूर स्वभाव वाली, लेकिन आज तक उसने पंडित आत्मदेव जी को ऐसे शब्द बाण नहीं, ऐसे वचन नहीं कहे थे। आज उसने जो कौन पानी को पूछे और द्वार चौखट भी नहीं लाग पाए थे, क्योंकि जब तक गुस्सा था तो दूसरे का, और सारा का सारा गुस्सा उतार दिया पंडित आत्मदेव जी पर, और ऐसे गालियां देने लगी, ऐसे शब्द के बाण छोड़े कि मेरा बेचारे पंडित आत्मदेव जी एकदम बिल्कुल निराश हो गए और अपने मन में यही विचार करते हैं, यदि मैं आज तक संसार में जीवित था तो केवल किस सहारे जीवित था, चलो घर में कोई संतान हो जाएगी जिसके सहारे मैं अपना बाकी का जीवन व्यतीत कर लूंगा, काट लूंगा। लेकिन अब संतान की कोई आशा नहीं बची है, क्योंकि उम्र संतान प्राप्ति की तो उम्र निकल चुकी है। इसलिए पंडित आत्मदेव जी तुरंत वहां से आत्महत्या करने का विचार लेकर के मन में जंगल की तरफ प्रस्थान कर गए, जंगल में चले गए। बेचारे पंडित आत्मदेव जी जंगल में बैठ करके विचार करते हैं, मैं कौन सा ऐसा उपाय करके अब आत्महत्या करूं, क्योंकि अब संसार में मैं एक क्षण भी जीवित नहीं रहना चाहता हूं। ऐसा मन में विचार कर रहे थे। शरीर भी बड़ा दुर्बल हो रहा था, रास्ता चला नहीं जा रहा था।
जंगल में एक वट वृक्ष, बरगद के वृक्ष के नीचे जाकर के बैठ गए। अपने मन में विचार करते हैं कि किस उपाय को करके मैं आत्महत्या कर लूं, फांसी लगा करके आत्महत्या करूं, अपने प्राण को इस शरीर से दूर करूं, कि कहीं जल में डूब करके अपने प्राण को इस शरीर से अलग करूं, अर्थात मैं किस विधि से मरूं जिससे कि मेरा प्राण इस शरीर से अलग हो जाए, विलग हो जाए। ऐसा विचार ही कर रहे थे। इतने में कुछ महात्मा भगवान जगन्नाथ की पावन यात्रा के लिए उसी मार्ग से जा रहे थे। सन्यासी महात्माओं को देख करके पंडित आत्मदेव जी बड़े अधीर हो गए, रुदन करने लगे। सन्यासी महात्मा रुके, पंडित आत्मदेव जी के पास रुके। आप कौन हैं? देखने से तो आप कोई विद्वान ब्राह्मण दिखाई देते हैं, परंतु इतने ज्ञानी होने के बाद भी आप इस तरह से इस जंगल में इतने अधीर होकर के विलाप क्यों कर रहे हैं, रुदन क्यों कर रहे हैं? इसका कारण क्या है? आपके दुखों का कारण क्या है? पंडित आत्मदेव जी सन्यासी महात्मा के पैर को पकड़ करके इतने अधीर हुए, इतने फूट फूट कर रोने लगे कि कुछ बोला नहीं जा रहा है। सन्यासी महात्मा ने उनको बार बार धीरज दिया कि आप मुझसे बतलाएं, मैं आपके दुखों को दूर करने का जरूर प्रयास करूंगा। और आप तो ज्ञानवान लग रहे हैं, बड़े बुद्धिमान लग रहे हैं। क्या कोई बुद्धिमान व्यक्ति संसार में किसी वस्तु के हरण होने पर या खो जाने पर जो अनित्य है, या पूरा संसार अनित्य है, चाहे वह धन हो, चाहे वह वैभव हो, चाहे यश हो, चाहे पुत्र हो, चाहे पत्नी हो, चाहे परिवार हो, कुछ भी हो, या सब अनित्य है। एक ना एक दिन संसार से एक एक करके सब विलग होने वाले हैं। अब तो चेहरे से, शक्ल से तो ऐसे लग रहे हैं कि कोई ज्ञानी है, फिर भी इस तरह से फूट फूट करके अधीर होकर के आपका कौन सा धन हरण हो गया है? इस संसार की कौन सी ऐसी भौतिक वस्तु आपसे दूर हो गई है जिसके दुख के कारण आप इतने अधीर होकर के इस वन में रुदन करते हैं? उसका कारण क्या है? पंडित आत्मदेव जी ने सारे कारण को बतला दिया कि महात्मन, आज तक मैं संसार में यदि जीवित था तो केवल इस आशा को लेकर के जीवित था, चलो घर में कोई संतान हो जाएगी, क्योंकि पत्नी जो विधाता ने मेरे भाग्य में लिखा था, पूर्व से लिखा था, वह इतनी क्रूर स्वभाव वाली है, इतनी कर्कश स्वभाव वाली है कि मन में तो कई बार आत्महत्या का भाव जगा था। उसके बातों को सुन करके, उसकी गालियों को सुन करके पहले भी कई बार आत्महत्या का भाव जगा था। आत्महत्या भी, जो लोग आत्महत्या करते हैं, आत्महत्या करना महापाप है। आत्महत्या करने के बाद उस जीव को 1000 वर्ष प्रेत योनि में जाना पड़ता है, प्रेत योनि के दुख को सहना पड़ता है। लेकिन जो करते भी हैं उस समय अपने विवेक को, चाहे कितना भी ज्ञानी कोई क्यों ना हो, लेकिन समय और परिस्थिति ऐसी आ जाती होगी, शायद जो करते होंगे, समय और परिस्थिति ऐसी आ जाती है, चाहे जितना आपके पास ज्ञान विवेक हो। क्योंकि मैंने बहुत बड़े ज्ञानियों को देखा है कि आत्महत्या कर चुके हैं। 2-4 घटना तो हमारे पास भी आई है कि जिनको सुनने के बाद हम लोग यह सोचे कि ये कैसे आत्महत्या कर ली, इनको ऐसा कौन संसार में दुख आन पड़ा था कि जिन्होंने ऐसा कदम उठा लिया। इतने ज्ञान होने के बाद दूसरों को समझाते थे, लेकिन स्वयं शायद स्थिति परिस्थिति ऐसी बन जाती है। लेकिन अगर बन भी जाए, ऐसी स्थिति परिस्थिति अगर बन जाए जीवन में, क्योंकि सुख है, और जब कोई संसार में दुख आता है तभी ऐसा विचार मन में उत्पन्न होता है। मान लीजिए किसी से आपका कोई झगड़ा हो गया, कोई विवाद हो गया, या किसी अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति आपको नहीं हुई, यदि ऐसा कभी भी मन में विचार उत्पन्न भी हो, केवल भगवान के सामने जाकर के बैठ करके जोर जोर से
उनके नाम का स्मरण करना चाहिए, भजन करना चाहिए, वह विचार आपके तत्क्षण ही नष्ट हो जाएंगे। और जब तक आप उसको केवल ही सोचते रहेंगे, फिर वह धीरे धीरे आपको उसी ही आत्महत्या की ही गति पर ले जाएगा। ऐसी स्थिति परिस्थिति जब मन में यह विचार उत्पन्न होने लगे, आत्महत्या का विचार उत्पन्न होने लगे, तो जोर जोर से भगवान का कीर्तन करना चाहिए। लेकिन कदापि जीवन में आत्महत्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि आत्महत्या करना महापाप है। आप अपने साथ ही धोखा कर रहे हैं, अपनी आत्मा के साथ है आप धोखा कर रहे हैं। अपने इस मानो बड़े भाग्य मानो सदन पावा, सुन दुर्लभ सदगर्म थई गावा, कि जो पूरे अर्जित करके जो वहां पर जीव पहुंच गए हैं, स्वर्ग में पहुंच गए हैं, वो भी बारंबार भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मानव तन प्राप्त हो जाए। और यदि भगवान की अहोटकी कृपा के द्वारा मानव तन प्राप्त ही हो गया है हम लोगों को, ऐसे शुभ कार्यों में लगाएं, पुण्य कार्यों में लगाएं, भगवान के भजन में लगाएं, परोपकार में लगाएं। और जो जीवन भगवान ने हमको दिया है, अपने मानव जीवन की सार्थकता को समझते हुए उसको पूर्ण हंसी खुशी से जिए। जीवन में यदि ऐसा कोई परिवेश आ जाए, कोई घटना भी आ जाए, तो कदापि आप घर द्वार छोड़ करके कहीं बाहर चले जाएं, गुस्सा अपने आप शांत हो जाएगा। लेकिन आत्महत्या नहीं करना चाहिए। पंडित आत्मदेव जी को सन्यासी महात्मा समझाते हैं कि आप तो ज्ञानी लग रहे हैं, आपका मुखमंडल यह बता रहा है कि आप कोई साधारण नहीं है, आप बड़े ही ज्ञानवान हैं, फिर भी आप इस तरह की बातें कर रहे हैं कि मैं यहाँ आत्महत्या करने के लिए आया हूँ, पुत्र केवल न प्राप्त होने के कारण। इसलिए आप अपने घर को लौट जाओ, क्योंकि आत्महत्या करना महापाप है। क्या आपने यह पढ़ा नहीं है, क्या सुना नहीं है? पंडित आत्मदेव जी ने हट कर लिया है। सुणम दे प्रमायामते अद्धम प्रारब्धम तो विलोकितम, सत्य जन्मावाधितो पुत्रो नयोचा नयोचा। महात्मा लोग बड़े पहुंचे महात्मा थे। पंडित आत्मदेव जी के ललाट को देखते हुए कहा कि आप पुत्र के लिए आत्महत्या करने आए हैं। आपके मस्तक की रेखाएं बतला रही हैं, एक जन्म को कौन कहे, 7 जन्मों तक विधाता का ऐसा प्रारब्ध है कि आप पुत्र नहीं प्राप्त कर सकते हैं, आपको संतान नहीं प्राप्त हो सकती है। इसलिए ये आत्महत्या के भाव को त्याग करके आप अपने घर को चले जाइए, क्योंकि पुत्र के द्वारा आज तक संसार में किसी का नाम सुयश आगे नहीं बढ़ा हुआ है। संसार में जाने के बाद पुत्र सबसे पहले नाम ही कटवाता है, रजिस्टर से सबसे पहले नाम ही कटवाता है। जैसे ही हम लोग संसार छोड़ करके जाते हैं, तुरंत काम क्रिया तो बाद में होगा, सबसे पहले पहुंचते हैं कि अभी हमारे पिता के बदले हमारा नाम इस पर चढ़ा दो, उनका नाम काट दो। संसार में हम लोग जो धन कमाते हैं, वह संसार वह जो धन कमाएंगे, वैभव कमाएंगे, भौतिक वस्तुओं को एकत्र करेंगे, हमारे जाने के बाद उसे परिवार वाले लेते हैं। उसमें से जरा से भी किसी दूसरे को नहीं देंगे। आप जो भी धन कमाएंगे, आपके जाने के बाद उसे परिवार वाले, आप जो संसार में परोपकार करेंगे, किसके साथ जैसा व्यवहार करेंगे, वह संसार वाले, और जो आप पाप या पुण्य जो करेंगे वह अपने साथ ही लेकर के जाएंगे। और जो जैसा कर्म करेगा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, आपके उस कर्म के अनुसार ही निर्णय होगा कि आपको स्वर्ग प्राप्ति होगी या नरक की प्राप्ति होगी। यहाँ तो भले ही हम लोग सभी के सामने मरने के बाद स्वर्गवासी लिखते हैं,
या कोई नहीं जानता है कि वह जीव स्वर्ग में गया है कि नरक में गया है। उसका जैसा कर्म होगा, अपने कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करही तो तस फल चाखा। पंडित आत्मदेव जी को सन्यासी महात्मा समझाते हैं कि केवल एक पुत्र न प्राप्त होने के कारण आप इतना बड़ा घोर पाप करने के लिए जा रहे हैं, अन्याय करने के लिए जा रहे हैं, जो कि महापाप की श्रेणी में इतना निंदनीय बतलाया गया है, निंदनीय बतलाया गया है आत्महत्या करना वेद शास्त्रों में। और इन वेद शास्त्रों के अध्ययन करने के बाद भी आप इतने निंदनीय कर्म के लिए इस तरह से अधीन हो रहे हैं, केवल एकमात्र पुत्र न प्राप्त होने से जीवन में। तो क्या आज तक पुत्रों ने ही समस्त संसार में सभी भक्तजनों का नाम आगे बढ़ाया है? भक्तराज ध्रुव, भक्त प्रहलाद, क्या उनके वे अपने पुत्रों के द्वारा जाने जाते हैं? वह तो अपने ही भक्ति को पुष्ट करके, भक्ति करके, भगवान के चरणों की भक्ति करके उनका साक्षात्कार कर लिया, उनका साक्षात दर्शन प्राप्त कर लिया, ध्रुव लोक प्राप्त कर लिया, भगवान नरसिंह को खंभे में प्रकट कर दिया और उन्हें स्वयं अपने ही कर्मों के द्वारा आज संसार में जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। इसलिए संसार में कोई भी पुत्र आगे नाम नहीं बढ़ाता बल्कि नाम कटाता है। अच्छा, आप पुत्र के लिए इतना अधीर होकर के इतना महाघोर पाप करने के लिए चले आए और जरा से एक बार भी मन में विचार नहीं उत्पन्न हुआ, मानो अगर वह पुत्र चलो आपको प्राप्त भी हो जाए, लेकिन अगर वह पुत्र सुपुत्र हो गया, अच्छे विचारों वाला हो गया, तो आपकी 21 पीढ़ियों को तार देगा। लेकिन अगर वह पुत्र कुपुत्र हो गया तो फिर आपके 51 पीढ़ियों को भी वह नरक में ढकेल देगा। इसलिए आप ऐसा मन से सारा विचार निकाल करके तुरंत ही अपने स्वाधाम में, अपने आश्रम, अपने घर को लौट जाएं। मैं तो कहता हूं केवल भगवान का मात्र भजन कीजिए। भगवान का भजन ही आपको परम गति को प्राप्त कराने वाला है। विधाता ने यदि आपके भाग्य में पुत्र नहीं दिया है तो ना ही सही भजन कीजिए, आपका कल्याण हो जाएगा। पुत्र के द्वारा किसी का आज तक कल्याण नहीं हुआ है। दैवात कपूते अरे अगर हुआ पैदा, मैं माना यदि आपको पुत्र भी प्राप्त हो जाए, अगर वह अच्छे धर्मों वाला मिल गया तब तो समझो बात बन जाएगी। और अगर कहीं वह अधर्म के मार्ग को पकड़ लिया, क्योंकि भविष्य किसी ने देखा नहीं है कि आगे होने वाली संतान किस रास्ते पर जाएगी, आपका नाम बढ़ाएगी कि संसार में आपका नाम गिराएगी, खत्म करेगी। दैवात कपूते अरे हुआ पैदा, तो उल्टा पीछे पड़ जाता है। दैवात कपूत हुआ पैदा, तो पीछे उल्टा पड़ जाता है। परलोक बढ़िया बिगड़े जाए, परलोक बढ़िया अरे बिगड़े जाए, पहले यह लोक बिगड़ता। बारंबार पंडित आत्मदेव जी, बारंबार पंडित आत्मदेव जी को सन्यासी महात्मा समझाते हैं कि आप अपने मन से आत्महत्या का विचार त्याग करके यहाँ से चले जाओ, क्योंकि सप्त जन्मावधि तब पुत्रो नयोचा नयोचा,
आपकी यह मस्तक की रेखाएं बतला रही हैं, ललाट की रेखाएं बतला रही हैं कि एक जन्म को कौन कहे, आपके 7 जन्मों तक कोई भी पुत्र नयो चाल नहीं है। अब आप तो ज्ञानी हैं, पुत्र के द्वारा किसका भला हुआ। संसार में पुत्र तो मानो कुपुत्र हो गया तब तो काम तो बन जाएगा, लेकिन अगर कुपुत्र हो गया तो फिर लोग आपके नाम को लेकर के गालियां देंगे संसार में कि इसने ऐसा पुत्र पैदा कर दिया संसार में कि लोगों का जीना दूभर हो गया है। इसलिए ऐसे विचार को त्याग करके घर चले जाओ। सन्यासी महात्माओं से पंडित आत्मदेव जी ने कहा कि ये सब ज्ञान की बातें तो मैं भी जानता हूँ, मैं भी पढ़ा हूँ, मैं भी सुना हूँ। इस समय में मुझे मेरे यह विवेक में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। विवेकेन भक्तिं मे पुत्र देहि बलादपे नो चेत जाग्याः प्राणा स्वापग्रे शोकमूर्छिताः। कहा विवेकेन भक्तिं मे, यह विवेक मुझे सुहाता नहीं है, अच्छा नहीं लग रहा है। जो यह उपदेश आप हमको सुना रहे हैं, ये सब तो मैं भी जानता हूँ, मैं भी पढ़ा हूँ। इसलिए हो सके तो आप हठ पूर्वक, क्योंकि मैं जानता हूं संसार में संतों से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। यदि आप चाहें तो मैं आप भली बात जानता हूं कि संतों से कुछ भी दूर नहीं है। आप चाहें तो मुझे यह पुत्र जरूर प्राप्त करा सकते हैं, उसका विधान जरूर बतला सकते हैं। इसलिए यदि आप मुझको पुत्र प्राप्त कराने का कोई उपाय, कोई यदि व्यवस्था कर सके तो ठीक है, अन्यथा मैं आपके इसी पैरों पर अभी गिर पड़ के आपके सामने अभी आत्महत्या कर लूंगा। क्योंकि संसार में अब कोई मुझको कुछ भी ज्ञान की बात बतलाता है तो वह ऐसे जैसे वह अच्छा नहीं लगता है, बल्कि मुझे जैसे कोई बाण मांग रहा है मेरे से। अब तो बेचारे और तुरंत ही आत्मदेव पंडित आत्मदेव आत्महत्या करने के लिए उद्यत हो गए। मैं अभी आपके सामने फांसी लगा दूंगा, अभी सिर पटक करके अपने प्राण को त्याग दूंगा। अब बेचारे सन्यासी महात्मा अपने मन में विचार करते हैं कि यहाँ आकर के बुरे फंसे। भगवान जगन्नाथ की यात्रा को जा रहे थे, और यहाँ क्षण भर रुक करके इसके रुदन को देख करके हमने सोचे कि इसको कुछ धीरज संतावना दिया जाए। यह दुखी है तो इसे समझा बुझा करके इसके दुख को दूर किया जाए। मन में विचार करते हैं कि नाहक ही रुके यहाँ रुक करके तो हम बुरे फंसे, क्योंकि यहाँ कुछ सुनना नहीं चाहता है, ज्ञान की बात को कुछ सुनना नहीं चाहता है। ये अभी हमारे सामने आत्महत्या कर लेगा। अब आत्महत्या करना महापाप है, तो पाप कर्म करना, पाप कर्म सुनना और पाप देखना, तीनों एक ही श्रेणी में आते हैं। जितना दोष पाप करने वालों को लगता है, उतना ही दोष सुनने और आंखों से देखने वालों को भी लगता है। बेचारे सन्यासी महात्मा अपने विचार करते हैं कि आत्महत्या ये करेगा, ये तो स्वयं पाप का भागीदार होगा, इसके साथ साथ मेरे भी गुण क्षीण हो जाएंगे, मुझे भी इस आत्महत्या का पाप का दोष लगेगा। तार्पणम दोषो पहत स्वभाव प्रेक्षणीवाम धर्म समूढ़ चेता आत्मदेव ने हरि हठ दिखलायो। जब सन्यासी महात्मा बार बार समझाने के बाद ये समझ गए कि ये मानने वाला नहीं है और आत्महत्या ये कर ही लेगा, तो उन्होंने अपनी झोली से एक फल को निकाला। अभिमंत्रित करते हुए पंडित आत्मदेव जी से कहा कि इसमें मेरा कुछ नहीं, बल्कि ये भगवान का प्रसाद है, और इसे ले जाकर के यदि तुम आप अपनी धर्म पत्नी को दोगे तो भगवान के प्रसाद पर हम लोगों को गर्व है, विश्वास है कि यह एक ना एक दिन अपना प्रभाव, अपना प्रताप जरूर दिखलाएगा। इसलिए सन्यासी महात्मा ने एक फल को निकाला। आत्मदेव अरे हठ दिखलायो सन्यासी से यक फल पायो।
सन्यासी से यज्ञ फल सन्यासी महात्मा ने अपनी झोली से फल को निकाला और पंडित आत्मदेव जी को देते हुए कहा कि आप ले जाकर के अपनी धर्म पत्नी को देना। इसमें हमारा कुछ भी नहीं है, बल्कि ये सब कोई प्रभाव कोई प्रताप हम लोगों का नहीं है, बल्कि ये भगवान का प्रसाद है। हमें इतना पूर्ण विश्वास है कि यह अपना प्रभाव एक दिन या फल प्रसाद जरूर दिखलाएगा। यदि आपकी पत्नी इसे ग्रहण करेंगी तो भगवान के प्रभाव फल प्रभाव के कारण तुम्हें जरूर एक न एक पुत्र की प्राप्ति होगी। तस्य गृहं समालोक्यं फलममेकं च दत्तवान् इदं भक्षै पत्न्या त्वया ततः पुत्रो भविष्यति। यदि तुम्हारी पत्नी से भक्ष्य अर्थात इसको ग्रहण करेगी फल को, तो भविष्य में तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। और सन्यासी महात्मा उस फल को देकर के फिर पुनः भगवान जगन्नाथ की पावन यात्रा के लिए चल दिए हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले जगन्नाथ भगवान की जय। गोविंद भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की। पंडित आत्मदेव जी भी भजन करते हुए सन्यासी महात्मा भगवान जगन्नाथ की यात्रा के लिए चले गए और पंडित आत्मदेव जी उस भगवान के सन्यासी महात्माओं के दिए हुए फल प्रसाद को ला करके अपनी धर्मपत्नी धुतली देवी से कहने लगे, आज तक तो तुमने हमारी कोई बात नहीं मानी है,
लेकिन आज मैं तुमसे निवेदन करता हूं कि जो ये सन्यासी महात्माओं ने फल प्रसाद दिया है, सारी घटना बतला दिया है। क्योंकि पहुंचते ही उसने कहा, जैसे ही घर पे पहुंचे तैसे उसने कहा कि सुबह से बर्तन पड़ा हुआ है, तुम कहां थे? सुबह से मैं भूखी हूं, ये सूखा राशन खा करके मैं काम चला रही हूं, और सुबह से शाम होने वाली है, तुम कहां थे? पहुंचते ही क्रोध करके बोली। पंडित आत्मदेव जी बेचारे बड़े ही विनम्र से सरलता से उससे सारी घटना बतला दिया और विनय निवेदन के साथ कहा कि देवी, आज तक तुमने हमारी कोई भी बात नहीं मानी है, लेकिन आज मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ, यह जो सन्यासी महात्माओं ने फल दिया है, हे मुक्ता यो योगी विप्रस्थ गृहमागतः पारौ फलम दत्वा स्वयं यासो कुत्रचित्। इस फल को तुम ग्रहण कर लेना, क्योंकि मुझे भी विश्वास है कि महात्माओं का दिया हुआ यह फल प्रसाद मुझे जरूर संतान प्राप्ति कराएगा, तुम्हें जरूर संतान की प्राप्ति होगी। और इस तरह से निवेदन करते हुए पंडित आत्मदेव जी पुनः यज्ञ कराने के लिए, पूजा कराने के लिए वहां से दूसरे नगर में प्रस्थान कर गए। अब उस फल प्रसाद को लेकर के धुंधली उसको देख रही है बड़े गौर से, मानो जैसे कोई ये मौसमी में हो, बड़ा अद्भुत कोई फल हो, देखा ही नहीं है कभी। बड़े गौर से देख रही है, चारों तरफ घुमा के देख रही, जैसे ही कोई अद्भुत फल ऐसा देखा कभी देखा ही ना हो। फल ले ये धुंधली अरे सोचा ये मन में, उस फल को लेकर के अपने मन में विचार करती है, यदि मैं यह भगवान का फल प्रसाद है और मैं भी यह जानती हूँ ब्राह्मण के घर तो उसका भी जन्म हुआ था, इतना तो स्वाध्याय जानती थी, इतना तो धर्म कर्म उसे भी आता था, वह जानती थी ये भगवान का फल प्रसाद है, यह अपना प्रभाव अवश्य दिखलाएगा। यदि मैं इसे खाऊंगी तो मैं गर्भवती हो जाऊंगी और संतान प्राप्ति की का भूत तो मेरे पति देवता के सिर पर सवार हुआ है। मैं तो ऐसे ही अपने को अच्छी समझती हूँ, स्वच्छंद हूँ, जहाँ इच्छा जब हो रही है तब जो इच्छा हो रही खा रही हूँ, पी रही हूँ, जहाँ मन हो रहा वहाँ आ रही हूँ, जा रही हूँ, न कोई आगे है न कोई रोने वाला न कोई ढोने वाला। मैं तो अपने आप में बड़ी सुखी अपने को मानती हूँ, क्योंकि मैं देखती हूँ जिसके संतान है बड़ी गति है उसकी, उसके लालन पालन करने में उसकी बड़ी दुर्गति होती है, उसी में उसको सुबह से दिन भर लगा रहना पड़ता है, उसकी सुसेवा करने में। ये भगवान का फल प्रसाद है, यह अपना प्रभाव अवश्य दिखलाएगा। फल खाने से रहे गया गर्भ, यदि मैं इस फल खाऊंगी तो मैं गर्भवती हो जाऊंगी। फल खाने से रहे अरे गया गर्भ तो केले गर्भ गिर जाएगा। फल खाने से रह गया गर्भ, और मैं जब गर्भवती हो जाऊंगी तो पेट भी बढ़ जाएगा, तो मैं कुछ खाती भी नहीं पाऊंगी। मैं संसार में जो स्वच्छंद घूम रही हूँ, जहाँ मन हो रहा है आ रही हूँ, जा रही हूँ, फिर वह भी धीरे धीरे छूट जाएगा। और अगर कहीं मानो मैंने यह सब संतोष करके कि चलो कोई बात नहीं है, कुछ ही दिनों की बात है, मैं यह सब कुछ दिन 9 महीने में नहीं खाऊंगी नहीं पीऊंगी, चलो ऐशो आराम को अपने मैं त्याग ही दूंगी, बलिदान कर दूंगी अपने सुख को। लेकिन अगर किसी दिन दैवात घाटी बज्री नगरा में पालये दर्भणी कथम सुकवन्य बसे दर्भस्त कुछे कथ मूत्र त्रिजेत, और कहीं उस गर्भावस्था के दौरान
अगर ग्राम पर डाकुओं ने, चोरों ने हमला कर दिया तो फिर मैं अपने प्राण को लेकर के कैसे भाग पाऊंगी? मैं तो और मारी जाऊंगी, क्योंकि सब लोग तो भाग जाएंगे और मैं शरीर से जब भारी हो जाऊंगी तो मैं भागूंगी कैसे? मैं भाग नहीं पाऊंगी। मानो खाना पीना तो चलो छोड़ दिया, उसका बलिदान कर दिया 9 माह के लिए, लेकिन अगर किसी दिन गांव में डाकुओं का, चोरों का हमला हो गया, अब आए दिन होता भी रहता है, अच्छा पहले अक्सर होता भी रहता था, अब तो यह समाप्ति की कगार पहुंच गया है, अब कहीं सुनने को नहीं मिलता है। पहले हुआ करता था, चोरों डकैतों के समूह गिरोह को चलता था, लेकिन सरकार ने सबको नष्ट भ्रष्ट कर दिया। अब आज के समय में तो ऐसे लोगों की तो बड़ी दुर्गति हो गई, सब साधु बन गए हैं बाबा। ये भैंस अपने मन में विचार करती है, उस समय मैं कैसे भागूंगी, क्योंकि मेरा शरीर भारी हो जाएगा, तो मैं भाग नहीं पाऊंगी। अब अगर कहीं संतान, चलो अगर मैं किसी तरह से बची भी रह गई, संतान को जन्म दिया, तो फिर उसका लालन पालन करने में ही बड़ी कठिनाई होती है। ये अपने मन में विचार कर रही है। अब अगर पति देवता इतना अनुमय निवेदन भी किए हैं, फल को नहीं खाती हूँ, मैं उनको वचन दे चुकी हूँ कि आज तक मैंने तुम्हारे किसी वचन बात को नहीं माना है, मैं यह फल जरूर खाऊंगी। मैंने अपने पति देवता को वचन दिया है, यदि मैं फल नहीं खाती हूं तो फिर जो वचन दिया है उसका पाप मुझे लगेगा। इसलिए मैं क्या करूं, मैं तो राहे पर खड़ी हूं, मैं फल खाऊं कि ना खाऊं, अब बार बार उसी को देख करके खाऊं कि ना खाऊं, खाऊंगी तो गर्भवती रह जाऊंगी, ये होगा वो होगा, तमाम प्रकार के कुतर्क उसके मन में। ये बुद्धि क्या है? कुतर्क है। उसके मन में तमाम प्रकार के कुतर्क उठ रहे हैं, खाऊं कि ना खाऊं। इतने में उसकी बहन बिना बुलाए ही, जिसकी नजर हमेशा उसी के घर पर रहती थी कि कब ये दोनों पति और पत्नी आत्मदेव और ये समाप्ति मरे और घर पर हमारा अधिकार हो जाए, क्योंकि इनके पास कोई संतान तो है नहीं, बाकी हमारी बहन का घर है तो मिलना तो हमें ही सारा धन इनका है। उसका पहले से निगाह होती थी उसके घर पर, धुंधली के घर पर, आत्मदेव के घर पर उसकी बहन के पहले से वह निगाहें जमा करके रखी थी कि जब ये मरेंगे, जितनी जल्दी ये संसार से विदा होंगे, हमारा इस घर पे अधिकार हो जाएगा। वही बहन, क्योंकि उसके घर में खाने वाले बहुत थे, खाने को कुछ नहीं था, अब उनके घर में खाने को बहुत कुछ था, खाने वाला कोई नहीं था। उसकी बहन आन पड़ी, अब वो फल लेकर के उस समय बड़ी चिंता में है, एकदम बिल्कुल चिंता में, उसका मुख मलिन हो रहा है। उसकी बहन पहुंचते ही कहती है, एकदा भगनी तस्या अष्टगृहा स्वेच्छाया गतः तग्रे कथितं तो चिंतये महती ही में। तग्रे कथितं सर्वचिंतये महती ही में, अर्थात तुम्हारा यह मुखमंडल मलिन क्यों है? क्योंकि आज तक मैंने तुमको इस तरह से कभी भी इस रूप में नहीं देखा। आज तक तो तुमने दूसरों को दुख प्रदान करके सुख को प्राप्त किया है, दूसरों से लड़ झगड़ करके, दूसरों को दुख दे करके, दुखी करके, और स्वयं प्रसन्न होती थी। आज तक मैंने तुम्हें कभी इस तरह से दुखी होते हुए नहीं देखा है, तुम्हारा ऐसा मुखमंडल नहीं देखा है। हमेशा तुम तो मस्त रहने वाली थी, लेकिन आज इस तरह से इतनी चिंता में, तुम्हारी इस चिंता का कारण क्या है? अपनी बहन से सारी घटना बतला दिया कि मेरे पति देवता के सिर पर जो ये संतान प्राप्ति करने का जो भूत सवार हो गया है, पता नहीं कौन सा महात्मा ने उन्हें भगवान का फल प्रसाद दे दिया है आमंत्रित करके, और कहा है कि यदि मैं इसको खाऊंगी तो मैं गर्भवती हो जाऊंगी, और मेरी इच्छा बिल्कुल भी संतान को जन्म देने की नहीं है, क्योंकि मैं स्वच्छंद जो घूम रही हूँ, मैं इसी में ही अपने को सुखी अनुभव करती हूँ। और मैंने वचन भी दिया है कि मैं फल जरूर खाऊंगी,
अब मैं दो राहे पर खड़ी हूं कि मैं करूं तो क्या करूं। उसकी बहन उससे भी कई गुना ज्यादा चालाक थी। कहा उसने बस इसने थोड़ी सी बात के लिए इतनी बड़ी चिंता, मेरे रहते हुए इतनी छोटी सी बात के लिए इतनी बड़ी चिंता। तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दुधली ने कहा तुम तो ऐसे कह रही हो, मैं तो सुबह से ये फल मिला है जब से, तब से मैं मारे सोच में पड़ गई हूं कि मैं करूं क्या करूं। मेरा शरीर सूख रहा है, तुम तो ऐसे एक क्षण में बतला रही हो कि जैसे यह कोई बहुत आसान सा कार्य हो। गर्भवती होना, बालक को जन्म देना, उसका लालन पालन करना जैसे कोई बहुत सा आसान कार्य हो, तुम एक ही शब्द में कह रही हो कि बस। फल ने कहा आप इसकी चिंता ना करो, क्योंकि मानव विधाता ने पहले से ही तुम्हारी रास्ता आसान कर दिया है। और वो कहती है मेरा पति धन का बड़ा लोभी है, बड़ा लालची है, और मैं गर्भवती हूं। फल आए कितना हरि समय हुआ, फल आए कितना समय हुआ, उतना ही गर्भ हमारा है।